गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों का एक्सरसाइज 19.5 ख़त्म हो गया था और अब जो है हम 19.6 पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग 19.6 पे डिस्कस करने वाले हैं केसी सिन्हा बुक से। तो सबसे पहले देखते हैं 19.6 को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आपको 4 फॉर्मूला यहाँ पे एक बार देख लेना चाहिए, इसलिए हम पहले से लिख रखे हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है 10x dx। तो देखिए 10x dx का आपका फॉर्मूला है log mod sec x प्लस सी। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा cot x dx। तो cot x dx का फॉर्मूला होता है log mod sin x प्लस सी। 2 हो गया। तीसरा फॉर्मूला है sec x dx। तो sec x dx का फॉर्मूला है log mod sec x प्लस 10x प्लस सी। और चौथा फॉर्मूला है आपका cosec x dx। तो इसका फॉर्मूला होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो आज मुख्य रूप से हम लोग इसी 4 फॉर्मूला पे डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इसी 4 फॉर्मूला से रिलेटेड इंटीग्रेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 19.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से है। इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। देखिए सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे, आपको हम 2 तरह का फॉर्मूला पहले सिखा चुके हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन आपको करा देते हैं। हम देखिए 2 तरह का फॉर्मूला कौन कौन सा डिस्कस किए थे, वो फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से देख लेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स इजिकल टू आपको बताए थे पहले 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक ये बताए थे। और दूसरा आपको बताएंगे 1 प्लस कॉस एक्स का, इसका आपको बताएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पे देखिए 2 फॉर्मूला हम लोग स्टूडेंट्स पहले से डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए इसी को अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए आप x के जगह पे यहाँ पे कितना x है, 2x है, 2x है ना। तो अगर यहाँ भी सोचिए 2x हो जाए तो 2x में 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसको स्टूडेंट्स हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, रूट अंडर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे x, क्योंकि x बाई 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x और इसके साथ में कितना है dx। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग 2 को पहले कैंसिल कर देंगे तो आपका कुछ क्या बचेगा, आपका रूट में देखिए यहाँ पे बच गया साइन बाय कॉस स्क्वायर में। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x और dx। तो रूट में है इसीलिए आप इसको बाहर में क्या लिख सकते हैं 10x और dx। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला वहाँ पे पहले से लिख रखे हैं कि 10x dx का फॉर्मूला देखिए कितना है, तो आपका है log mod sec x प्लस सी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x प्लस सी, है ना। तो sec x यहाँ पे mod लगा दीजिए प्लस सी। देखिए क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ इसी फॉर्मूला को इसमें याद रखना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए स्टूडेंट्स अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x। तो अभी देखिए आपको इस फॉर्मूला से हम तुरंत आपको डिस्कस भी करवाए थे, से रूबरू करवाए थे कि 1 माइनस कॉस एक्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको देखिए डायरेक्ट अभी कराए थे आपको। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर आपको लगाए लिखाए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x आप लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2x आप लिख देंगे, यहाँ पे 2x, तो यहाँ भी 2x और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा इसके बदले में, तो √2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आगे बढ़िए, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन, इसको एक काम करिए, तो देखिए स्क्वायर है तो साइन तो बाहर आ ही जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √2 और साइन एक्स, इसके बाद डी एक्स तो ऊपर में लिखा हुआ है। तो आप देखिए क्या करिए, इसमें से 1/√2 को बाहर कर दीजिए, है ना। तो आपके पास देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 साइन एक्स और कितना डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए 1 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, है ना, इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स और डी एक्स। समझ गए होंगे। आप देखिए कॉसेक एक्स का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉसेक एक्स का लॉग मॉड कॉसेक एक्स और कितना माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, इसके बाद लॉग मॉड कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स और प्लस कितना सी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, है ना, फिर आपका क्वेश्चन ये बहुत इजी वे से बन जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन √1 प्लस कॉस एक्स, है ना। तो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स, और आपको देखिए कल भी इसका फॉर्मूला हम बता चुके थे। चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन इसका फॉर्मूला देखिए आप जान चुके हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, √, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2, है ना, आपको कल फॉर्मूला बता चुके हैं। ठीक है, तो मूड खराब हो जाता है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डी एक्स अपॉन √1 प्लस कॉस एक्स। देखिए अब इसमें डी एक्स और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा डी एक्स। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो कॉस में तो स्क्वायर है, उसको आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन 2 के बदले आप क्या लिख लीजिए √2, है ना, और आपका ये हो जाएगा cos x/2। तो आप देखिए आप क्या करिए आगे, इसमें से 1/√2 को आप बाहर कर लीजिए, तो आपके पास देखिए कुछ इस तरह से बचेगा, क्या बचेगा 1/cos x/2 और यहाँ पे dx कुछ इस तरह बचेगा। अब देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 1/√2 हो गया और 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक x/2 और dx। तो आप देखिए इसके लिए फॉर्मूला पहले से लिख रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सेक एक्स का फॉर्मूला देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3, है ना। तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, से लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/√2, इसके बाद लॉग मॉड ये हो जाएगा आपका सेक x/2 और प्लस 10x/2, अब प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, सेक ax प्लस b dx। देखिए इसमें आप जो है इसमें आप पुट करके भी बना सकते हैं। इसमें जैसे बहुत बच्चे को इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बनाने के बाद वो मिस कर जाते हैं, है ना, उसको जो है ये पता भूल जाते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन भी लिखना होता है ना। तो इसमें एक काम करिए, चलिए इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें पुट कर लेते हैं t = ax प्लस b।
तो देखिए इसको पुट करिएगा तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएट जानबे करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कुछ इस तरह से ये आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इसका देखिए ए एक्स का कितना ए और उसका तो बी का 0 हो जाएगा। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डी एक्स का वैल्यू इसकी इस तरह से मिलेगा डी टी और अपॉन कितना ए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में पुट करिए। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है आपका सेक और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी और इसके बाद डी एक्स। तो देखिए इसको पुट करिएगा तो ये हो जाएगा सेक, इसको आप क्या माने टी, तो यहाँ पे टी लिख दीजिए। इसके बाद देखिए डी एक्स का वैल्यू, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आपके पास डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो 1/a को बाहर कर लीजिए इसे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ से 1/a आप बाहर कर लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, सेक और टी और डी टी, यही बचेगा। आप देखिए आपको सेक का फॉर्मूला वहाँ पे लिख दिए पहले से, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/a, इसके बाद लॉग मॉड सेक, है ना। देखिए सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक टी हो जाएगा और प्लस कितना 10t और प्लस c। तो देखिए ये तो इसका क्लियर हो गया। लेकिन इसमें देखिए लास्ट में आपको क्या करना है, इसमें लास्ट में t का वैल्यू आपको पुट कर देना। तो t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है ax प्लस b। तो ये कुछ इस तरह से फाइनली हो जाएगा 1/a, इसके बाद लॉग मॉड ये हो जाएगा सेक, और इसके ब्रैकेट में कितना लिख सकते हैं यहाँ पे ax प्लस b। इसके बाद देखिए प्लस 10, यहाँ भी ब्रैकेट में कितना लिख लेंगे ax प्लस b। ठीक है, मॉड प्लस c। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूरा हो गया। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है कोसेक 2x प्लस 3dx। तो आप देख सकते हैं इसको इजी वे बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए t इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसका भी डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dx, है ना। और देखिए 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 और 3 का तो 0 ही हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कोसेक और यहाँ पे देखिए कितना है 2x प्लस 3 और dx। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो कोसेक और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं t, और dx का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा dt अपॉन 2, है ना। तो आप क्या करिए इसमें से 1/2 को बाहर कर लीजिए, तो आपका ये 1/2 बाहर हो गया, है ना। और इसमें से कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा कोसेक t, ठीक है, और कितना dt। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोसेक का। तो आप देख सकते देखिए आपके सुविधा के लिए हम फॉर्मूला वहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि क्वेश्चन हम जितना क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते कराते आपका जो भी इसमें डाउट होगा फॉर्मूला लगभग याद हो जाएगा आपको, है ना। इसीलिए हम फॉर्मूला को वहाँ पे लिख रखे हैं ताकि आपका फॉर्मूला अच्छा से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ तो आपका ये कोसेक टी और डी टी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए कोसेक का फॉर्मूला कितना है, लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, आप लगा दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड कोसेक एक्स के जगह कितना है टी, और माइनस हो जाएगा कॉट टी और इसके बाद प्लस सी, है ना। तो आप देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो ये आपका इधर कर देते हैं, हो सकता नहीं दिखे नीचे, तो ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और इसके बाद लॉग, और देखिए यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे क्या करेंगे टी का वैल्यू हम रख देंगे। तो टी का वैल्यू कितना हमारा, तो टी का वैल्यू कितना था 2x प्लस 3, तो यहाँ पे रख दीजिए कोसेक, ये हो गया कोसेक, यहाँ पे 2x प्लस 3 है ना। इसके बाद देखिए फिर माइनस कितना कॉट, यहाँ पे कॉट लिख दीजिए, और यहाँ पे भी कितना 2x प्लस 3 और इसके बाद प्लस कितना c। देखिए उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देख लिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपका क्या था, दोनों सिमिलर क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा
डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे जो है ना रिड्यूस फॉर्म में आ जाए, मतलब एक छोटे फॉर्म में आ जाए और इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाए। तो देखिए इसके लिए एक उपाय हम सोचे हैं कि इसको क्यों ना ऐसा लिखा जाए, डी एक्स अपॉन यहाँ पे इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखिए इसको अगर ऐसा लिखें तो यहाँ पे अगर √2 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको निश्चित रूप से क्या लिखना पड़ेगा, 1/√2 cos x और माइनस 1/√2 sin x। देखिए आप पहले इस बात को अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर फिर से आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, फिर से आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते देखिए कुछ इसको इस प्रकार से 1/√2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ये बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे बच गया आपका डी एक्स अपॉन, तो 1/√2 ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में कितना डिग्री में मान होता है, तो आपको पता है कि 45 डिग्री में होता है। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π/4 इंटू कॉस एक्स, इसके बाद यहाँ भी माइनस साइन π/4 और इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, देखिए समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, cos x इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगर ये इस फॉर्म में आ जाए तो ये जो है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। देखिए cos में एक टेक्निक आप सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो समझ लीजिए प्लस वाला फॉर्मूला है, और अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस वाला, cos में उल्टा होता है। तो आप देख लीजिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/√2, इसके बाद ये आपका देखिए हो गया डी एक्स अपॉन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। तो देखिए x के जगह पे कितना है, π/4 है, और y के जगह पे कितना है, तो x है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, π/4 माइनस नहीं होगा, सॉरी, इसके कितना प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो इसमें से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये 1/√2, और देखिए 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक π/4 प्लस x और dx। अब देखिए हम ये इसको इसी फॉर्म में, छोटा फॉर्म में लाना चाहते थे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि ये छोटा फॉर्म में आएगा तो इजी वे हमारा ये बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेक का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, तो सेक का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, है ना। सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका 1/√2, इसके बाद यहाँ पे लॉग मॉड, है ना, और सेक एक्स के जगह पे जो भी है आप उसको लिख दीजिए, सेक एक्स हो गया, और प्लस कितना 10x, ये हो जाएगा 10, इसके बाद π/4 और प्लस x, है ना, x और प्लस कितना c। देखिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इसमें देखिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले इसमें हम इसमें देखिए यहाँ पे √2 लिखे, है ना, मतलब पूरे में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले √2 से। तो देखिए इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1/√2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 1/√2 लिखना पड़ेगा, तब ना फिर से आप इसी फॉर्म में आएगा। तो आप देखिए क्या किए, 1/√2 देख लिए cos थीटा में कितने डिग्री में मान होता है, तो 45 डिग्री में होता है, मतलब π/4 में होता है। तो इसके बदले हम क्या लिख दिए, cos π/4, और ये cos x, इसी तरह से माइनस इसका देखिए 1/√2 साइन 45 का भी होता है, तो माइनस साइन π/4 इंटू साइन एक्स। तो आगे देखिए क्या किए, 1/√2 तो पहले बाहर निकाल चुके थे, तो ये हमारा फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था, ये cos x प्लस वाई का। तो यहाँ पे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिए, है ना, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन इजी वे सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स।
है ना। तो आप देखिए इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसको इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 1 अपॉन, इसको कॉस है पहले, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 1 के बदले ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। और नीचे में आपका कितना है कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको आप जो है सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग इसको कर लीजिए। तो आप अलग अलग जब करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसके बाद देखिए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे डी एक्स। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स में क्या करेंगे, ये आपका देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस से कॉस आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए कॉस से कॉस जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, ये ऊपर में आपका बच जाएगा कॉस एक्स और नीचे आपका क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यही बच जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स और फिर इधर आपका कितना बचा हुआ पहले से डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें आप समझ लीजिए पहले। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तो आपका कॉस एक्स है और नीचे में कितना साइन है, 2 साइन है। देखिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म आपका इस तरह से है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉस एक्स और एक साइन एक्स दोनों को एक साथ कर देंगे। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स। देख सकते हैं आप, इसको आप फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए कॉस और साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स लिख सकते हैं। और देखिए 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक एक्स लिख सकते हैं ना, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस ये 1 बाय कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक एक्स और फिर कितना डी एक्स, है ना। तो देखिए आगे इसमें क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, है ना। इसके बाद देखिए सेक एक्स का आपको पता है पहले से भी लिखा हुआ है ना कि सेक एक्स प्लस 10x, तो लॉग लगाना है इसमें, ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x और प्लस कितना c, है ना। तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो 1 अपॉन साइन एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देख लीजिए पहले, क्योंकि देखिए दोनों का फिर से एलसीएम आप लेंगे तो फिर से आपको यही टर्म मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आगे बढ़िए तो 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक लिख सकते हैं, और प्लस कॉस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स, और ये आपका डी एक्स। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स वहाँ पे लिखा हुआ है, आप इजी वे बना सकते हैं। आपको इतना देर में फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़े होंगे, है ना, तो आपको ये फॉर्मूला निश्चित रूप से याद हो गया होगा। तो अब देख लीजिए कॉसेक का फॉर्मूला सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आप लगा सकते हैं, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो गया इसका। अब देखिए कॉट वाला फॉर्मूला आपका सेकेंड नंबर में, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका आप लिख सकते हैं प्लस लॉग मॉड कितना साइन एक्स और प्लस कितना c। समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए इसमें आप ज़्यादा कुछ करिएगा, लॉग है
तो आप चाहेंगे तो इंटू में भी ला सकते हैं इसको, लेकिन इतना ही आप रहने दीजिए। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है dx अपॉन √3 cos x प्लस sin x। तो अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि dx अपॉन, इसमें देखिए इसको फॉर्मूला के रूप में ढालने के लिए हम सोच रहे हैं कि इसमें क्यों ना मल्टीप्लाई करें 2 से। देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा √3/2 और कितना cos x, है ना। इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, इसके बाद sin x, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, देख सकते हैं। क्योंकि देखिए √3 यहाँ पे पहले से था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका ये √3/2 हो गया और ये कितना हो गया 1/2। अब आप सबसे पहले एक बात ये सोच लीजिए कि cos थीटा में कितना डिग्री में मान √3/2 होता है ना। तो देखिए चूंकि cos ये 30 डिग्री में होता है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 को हम बाहर ही लिख लेते हैं। ये हो गया, ये आपका हो गया dx अपॉन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos π/6, है ना। इसके बाद देखिए आपका ये कितना है cos x प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन में 30 डिग्री में ये भी होता है, आप इसको लिख सकते हैं sin π/6 और इंटू कितना sin x। क्लियर हो गया होगा आपका। आप देखिए आगे बढ़िए तो 1/2 और ये आपका हो जाएगा dx अपॉन, आप देखिए फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे आपको देखिए पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर cos में अगर यहाँ पे प्लस मिले तो माइनस वाला फॉर्मूला, अगर माइनस मिले तो प्लस वाला फॉर्मूला। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे cos x इंटू cos y अब प्लस sin x इंटू sin y। तो निश्चित रूप से ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है cos x के जगह π/6 है और माइनस कितना y, मतलब कितना करिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस कितना x, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं सेक, इसको आप लिख सकते हैं सेक π/6 और माइनस कितना x और dx। अब देखिए सेक x का आप जान रहे हैं तो क्या हो जाएगा सेक x प्लस 10x, तो आप इसको लिख दीजिए, इसका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, तो लिख ही रहे 1/2 लॉग मॉड सेक x के जगह कितना है π/6 माइनस x, है ना, और सेक x प्लस 10x तो 10 और ये हो जाएगा आपका π/6 माइनस x आप प्लस c, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा हो।